अरे हम ये क्या देख रहे हैं? एक ईगल मॉनिटर लिजर्ड के ऊपर बैठकर सवारी कर रहा है और बकरियां पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई हैं और तो और बंदर दूसरे बंदरों का शिकार कर रहे हैं। दोस्तों, इन सारी भयानक चीजों को देखकर तो हमारे दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं कि भला एनिमल वर्ल्ड में ये क्या हो रहा है। पर हम आपको बता दें, ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कई सारे हैरत अंगेज मूवमेंट्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आपके पसीने छूट जाएंगे। बस वीडियो में इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि मॉनिटर लिजर्ड आज के समय में सबसे बड़ी छिपकलियों में से एक है। ऐसे में ये कई बार आसमान में उड़ने वाले शिकारी परिंदों का शिकार बन जाती हैं, जिसमें सबसे पहले ईगल का नाम आता है। और अक्सर ईगल इनका शिकार करने के लिए उड़ती हुई आती हैं और झपट्टा मार देती हैं, जिसकी वजह से इन्हें चोट पहुंच जाती है और ईगल इन मॉनिटर लिजर्ड को उड़ाकर अपने साथ ले जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला, क्योंकि ये ईगल मॉनिटर लिजर्ड के ऊपर बैठकर सवारी कर रही है। जी हाँ, जिस तरह आप इस नज़ारे को देखकर हैरान हैं, ठीक उसी तरह ये मॉनिटर लिजर्ड भी हैरान है, जो अपने आप को ईगल के चंगुल से बचाना तो चाहती है, लेकिन बेचारी बचा नहीं पाती। इसलिए रोड क्रॉस करते ही ये ईगल का भोजन बन जाती है। शंक्स। अब आप इस क्यूट से दिखने वाले जानवर पर भी अपनी नज़र डाल लीजिए, जिसे देखकर आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये किस लेवल तक इंसान को अपनी हरकतों से हैरान कर सकते हैं। जी हाँ, शंक्स नाम के इस जानवर की कई सारी प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें से अधिकतर आपको नॉर्थ और साउथ अमेरिका में देखने को मिल जाएंगी। पर जब बात स्पॉटेड शंक की आती है, तो इनके पास एक बहुत ही नायाब फंक्शन होता है, जहां ये अपनी बॉडी में एक अजीब तरह का सब्सटेंस तैयार करते हैं और जब कभी भी इन्हें खतरा महसूस होता है, ये उसे अपने दुश्मनों पर स्प्रे कर देते हैं। इनके स्प्रे की स्पीड तेज तो होती ही है, उसके साथ ही वो करीब 4 मीटर तक दूर भी जा सकता है। और ये जो लिक्विड अपनी बॉडी से निकालते हैं, उसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा अजीब होती है, जिसे सूंघकर ही 2 मिनट तक किसी को भी कुछ समझ में नहीं आएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ये चाहे तो अपने आगे वाले पैरों को जमीन पर रख कर सिर को नीचे कर लेते हैं, फिर अपने पीछे वाले पैरों को ऐसे खड़ा कर देते हैं मानो ये कोई बहुत बड़ा और खतरनाक जीव हो। इस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर ये सामने वाले को डराने के लिए बनाते हैं, और हमें नहीं लगता कि आज से पहले आपने कभी इस तरह इन्हें देखा होगा। दोस्तों, अगर एनिमल किंगडम में हमारे सबसे करीबी रिश्तेदारों की बात की जाए, तो उसमें चिंपैंजी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि विज्ञान ने खुद इस बात को माना है कि चिंपैंजी बंदर हम इंसानों से बहुत ज्यादा मिलते हैं। जहां इनके दिमाग का अधिकतर हिस्सा हम इंसानों के दिमाग जैसा ही काम करता है, तभी तो ये उन चीजों को भी आसानी से कर लेते हैं जिन्हें हम इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। और इन चीज़ों में मांसाहारी खाना भी आता है, क्योंकि चिंपैंजी भी फल फ्रूट के अलावा मीट खाना पसंद करते हैं, जिसके लिए ये दूसरे बंदरों का शिकार करने से पीछे नहीं हटते। और इनका मुख्य शिकार लाल बालों वाले बंदर होते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में चिंपैंजी ने इस लाल बालों वाले बंदर को इतना खाया कि इनकी संख्या आधी से भी कम हो गई थी। और जैसे इनकी संख्या कम हुई, चिंपैंजी ने दूसरे चिंपैंजी को खाना शुरू कर दिया। जी हाँ, इस तरह के वाक़ये कई बार देखने को मिले हैं, जहाँ ये चिंपैंजी अपनी भूख मिटाने के लिए राक्षसों का रूप धारण कर लेते हैं। और इनकी हरकत को देखकर तो वाकई में ऐसा लगता है कि ये हम इंसानों के रिश्तेदार हैं, क्योंकि कई बार इंसान भी स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है कि वो दूसरे इंसान की जान का दुश्मन बन जाता है। चलिए, इंसानों की दरिंदगी के बारे में हम कभी और बात करेंगे। आज ज़रा आप इन बर्ड्स पर अपनी नज़र डालिए, जो पेड़ के किनारे पर एक दूसरे का पीछा करते हुए घूम रही है। अब ये बर्ड्स ऐसा क्यों करती है, इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, हम ये बात जानते हैं कि कोई भी एनिमल बिहेवियर यूं ही नहीं करता, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होता ही है। लेकिन तुर्की वल्चर्स का एक दूसरे को सर्कल में फॉलो करना बेफजूल है, क्योंकि यहाँ पर पहली दूसरी का पीछा करती है, दूसरी तीसरी का, और तीसरी वाली पहली बर्ड का पीछा करने लगती है। ये बर्ड्स इसी तरह बिना मतलब सर्कल में घूमती हैं, जिससे इन्हें कुछ भी नहीं मिलता सिवाय यूट्यूब पर व्यूज के, क्योंकि कई सारे लोग इन बर्ड्स का ये बिहेवियर काफी पसंद करते हैं। और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि अक्सर लोगों को एनिमल्स का ये स्ट्रेंज बिहेवियर पसंद आता है। लेकिन हमें सबसे स्ट्रेंज तो बकरी का पेड़ पर चढ़ना लगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बकरी घास और पेड़ पौधे खाती है, लेकिन शायद ही कभी किसी ने ये सुना हो कि बकरी पत्तियां खाने के लिए पेड़ पर चढ़ गई। असल में दोस्तों, ये बकरियां मोरक्को की है,
जो दुनिया भर में मौजूद बाकी बकरियों की तरह जमीन पर उगने वाले पेड़ पौधों पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होती, बल्कि अगर इन्हें पेड़ पौधे ना भी मिले तो ये पेड़ के ऊपर चढ़कर अपनी भूख मिटाने में सक्षम है। अब ये बात भले ही थोड़ी अजीब है, लेकिन हम आपको बता दें कि इन बकरियों का बैलेंस काफी बढ़िया होता है। इसी वजह से ये बिना गिरे पेड़ों पर आराम से खड़ी हो सकती हैं और अपना भोजन भी कर सकती हैं, जिसका नमूना तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। वैसे अगर बात बैलेंस की आती है तो क्या आपने कभी पहाड़ों पर रहने वाली बकरियों को देखा है कि किस तरह वो ऊंचे ऊंचे और टेढ़े मेढ़े पहाड़ों पर शानदार तरीके से बैलेंस बनाकर चल लेती हैं। ऐसे में पेड़ों पर बैलेंस बनाना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है, बस सिर्फ इन्हें बचपन से ये चीज आनी चाहिए। बाकी तो जानवर किसी भी हद तक जा सकते हैं। पर जब बात न्यूजीलैंड में रहने वाली भेड़ बकरियों की आती है तो भाई साहब, उनका पेड़ों पर चढ़ना तो दूर की बात है, जमीन पर चलना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस देश में एक ऐसी बर्ड घूमती है जो पूरी की पूरी भेड़ को मौत के घाट उतार सकती है। और भेड़ ही क्यों, उसके सामने जो भी आए उसे मौत के घाट उतारने में जरा सी भी नहीं शर्माती। दोस्तों, ये बर्ड्स कोई और नहीं बल्कि पैरट की के नाम से जानी जाती है, जो कि एक तरह से जंगली तोते होते हैं। जी हाँ, ये बर्ड बहुत ही अलग लेवल की शिकारी है, जो हर तरह के जीवों को अपना शिकार बनाना चाहती है। जहाँ पहले ये उड़ते हुए जमीन पर आती है और फिर अपना शिकार ढूंढती है। जैसे ही इसे इसका शिकार मिल जाता है, ये तुरंत उस पर झपट्टा मार देती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कैसे ये बर्ड इस भेड़ के ऊपर चढ़कर इसकी स्किन पर वार करने की कोशिश कर रही है, ताकि इसे गंभीर रूप से घायल कर सके। और दोस्तों, ये खून की प्यासी बर्ड ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती है, जिससे इसके शिकार की मौत हो जाती है और उसके बाद बाकी बर्ड्स आकर उसे अपना भोजन बनाते हैं। चलिए अब कुछ अच्छी बात कर लेते हैं, और हमें नहीं लगता कि डॉल्फिन से ज़्यादा अच्छी किसी और को बात लग सकती है, क्योंकि ये इतनी क्यूट होती है कि कुछ लोगों को तो इनका नाम सुनकर ही खुशी मिल जाती है। और सिर्फ क्यूट ही नहीं, बल्कि डॉल्फिन काफ़ी इंटेलिजेंट भी होती है, तभी तो ये अपने आप को शीशे में बखूबी पहचान लेती है। यहाँ तक कि इन्हें बॉल खेलने का कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है। पर यहाँ आप जिन डॉल्फिन्स को देख रहे हैं, ये किसी बॉल से नहीं बल्कि फूगू फिश से खेल रही है। जी हाँ, ये वही मछली है जो बॉल की तरह फूली हुई होती है, लेकिन इसके अंदर जहर भी भरपूर मात्रा में होता है। और इसके जहर से डॉल्फिन को क्या लेना देना, उससे तो इस वक्त बॉल खेलने की सुध सवार है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़ारा है। और हमें नहीं लगता कि हमारी वीडियो देखकर आपको ये कहीं और देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अगर इतनी सारी स्ट्रेंज चीज़ें देखकर भी आपका मन नहीं भरा तो उड़ने वाले सांप के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि जहाँ कुछ लोगों को सांप का नाम सुनकर पसीने छूट जाते हैं, वो तो अगर उड़ने वाले सांप को देख लेंगे तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। पर ये नज़ारा बिल्कुल भी कंप्यूटर ग्राफिक्स का कमाल नहीं है, बल्कि वाकई में उड़ने वाले सांप होते हैं, जो लगभग 10 मीटर तक आराम से जा सकते हैं। वैसे टेक्निकली कहा जाए तो ये सांप उड़ते नहीं हैं, बल्कि हवा में छलांग लगाते वक्त रेंगते हैं। जी हाँ, सुनने में अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। और बिना पंख के इतने लंबे समय तक छलांग लगाने का टैलेंट वाकई में काफी गजब का है, जिसे देखकर कोई भी सोच सकता है कि ये सांप आसमान में उड़ रहे हैं। पर सांप से डरने वाले लोगों को हमें बता दें कि आपको इन फ्लाइंग स्नेक से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा जहरीले नहीं होते। और अगर आपकी किस्मत बहुत ही खराब है और उन्होंने आपको काट लिया, तो भी इनके काटने से हल्का सा दर्द होगा, उसके अलावा आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। और जब आप लोगों ने इतने सारे जानवरों को अजीब तरह से बिहेव करते हुए देख लिया, तो मछलियां कैसे पीछे रह सकती हैं? दोस्तों, ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये जितना ही खूबसूरत है उतना ही हैरान करने वाला भी है, जो आपको हर साल गर्मियों के समय में कनाडा के तट पर देखने को मिलेगा। ये मछलियाँ प्रोक्रिएशन के प्रोसेस के लिए यहाँ पर आती हैं, और जब ये पानी के साथ बहती हुई किनारे पर आती हैं तो लगातार उछलती रहती हैं, जिन्हें देखकर आप लोगों को एक अलग ही रोमांच महसूस होता है, ठीक वैसा ही जैसा आपको हमारी वीडियो देखने पर होता है। बाकी आपका हमारी इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, हम कमेंट में ज़रूर जानना चाहेंगे। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।